हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब ने स्टूडेंट्स थंबनेल को देख करके आइडिया हो ही गया होगा कि आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो एपी का इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसके अंदर हम एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जिस जिस टर्म्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम सीखेंगे। कैसी होती, क्या होती है, खुद एपी क्या होती है, इसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अपना बेसिक को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एपी की फुल फॉर्म अपनी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर रेज हो जाता है कि एपी होता क्या है। तो ये क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained by adding a fixed number d into the preceding term. Except first term। ठीक है, ये क्या होती है एपी? एक लिस्ट ही होती है नंबर्स की। जैसे कि हमने किया कि 1 2 3 4 5 6, हम ये इन नंबर्स की हमने क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। तो क्या ये एपी है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। कैसे होगा? अगर तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अपना सेम रहेगा, जिसको कि यहाँ पर क्या बोला गया, फिक्स्ड नंबर डी। ये अपना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए, एपी को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपनी प्रीसीडिंग टर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है नंबर्स की। ये नंबर्स अपने कुछ भी हो सकते हैं। अभी हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है इनको। एल्जेब्रिक नंबर हम अपने 6th-7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको पता होगा कि A1 A2 A3 A4 A5 दिस इज द नंबर्स। तो क्या है कि ये क्या अपनी एक लिस्ट है नंबर्स की। ठीक है, अब इसको हमने कैसे ऑब्टेन किया है, कैसे हमने इसको बनाया है, कैसे हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो, जो भी ये नंबर्स हैं, जहाँ तक अपना कोमा रहेगा वहाँ तक एक नंबर रहेगा। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। यानी कि ये एपी की क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है, ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सो ऑन। मतलब नेक्स्ट जितने भी हम टर्म्स लिखेंगे, 6 7 8 9 100 1000 10,000 जितने भी लिखेंगे, वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी और अलग अलग से उसको क्या बोलते हैं हम, टर्म। फिफ्थ टर्म, सेकंड टर्म, 8th टर्म, ऐसे। अब ये इसको हमने ऑब्टेन कैसे किया है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि हमें फर्स्ट को छोड़ना है। फर्स्ट हमें खुद से आइडिया देगा ये अपने क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट में, कि फर्स्ट टर्म आपकी ये है, नेक्स्ट टर्म्स आपको बतानी है कैसे होगी, या फिर कॉमन डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एपी को ऑब्टेन करने के लिए जो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म यानी कि A1 को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी इनटू द प्रीसीडिंग टर्म। अब देखो, ये क्या है, प्रीसीडिंग टर्म है, क्योंकि हम इससे आगे वाले टर्म को निकाल रहे हैं। जब आगे वाले निकाल लेंगे तो पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग टर्म थी, अब क्या थी, प्रीसीडिंग A1 थी, इसके अंदर फिक्स नंबर को ऐड करते हैं D को, क्या हो गया, A1 प्लस D। अब ये क्या है, सेकेंड टर्म थी, A2 थी, यानी कि A2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D। ऐसे ही अब देखो, इसको निकालना है हमें, तो इससे आगे की टर्म को निकालना है। तो जब प्रीसीडिंग रहेगी, अब यहाँ पे नहीं जाना वापस, यहाँ पे टर्म निकालने के लिए प्रीसीडिंग क्या है अपनी, ये यहाँ पे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस कर देना है D को। ठीक है, अभी इसको नेक्स्ट को निकाल लेंगे तो प्रीसीडिंग का वर्क कौन करेगा, यहाँ पे जो है, तो ये है अपनी A1 प्लस D। अब इसके अंदर हमने क्या करना, फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देना ऑब्टेन करने के लिए टर्म को। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट होगी उसकी प्रीसीडिंग क्या रहेगी, ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, ये प्रीसीडिंग टर्म थी, इसके अंदर हमने फिक्स नंबर को ऐड किया D को, तब जाके हमें नेक्स्ट टर्म मिली। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक टर्म को निकालने के लिए हमें सेम नंबर, जो कि हर टर्म में सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसको ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमें नेक्स्ट टर्म अपनी मिलती है। अब यहाँ से देखो, हमें
जो डी होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सो डी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सब में एक जैसा होता है, सेम रहेगा, यानी कि हर एक टर्म में वो सेम रहेगा, डिफरेंस उसके अंदर अलग से नहीं जाएगा। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उनके बीच का अंतर, फर्क, यानी कि दो टर्मों के बीच में जो गैप रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो सेम रहेगा। जैसे ही A2 से A1 के बीच में अगर हम गैप देखेंगे तो हमेशा ही जैसे हमने सक्सीडिंग को निकालने के लिए प्रीसीडिंग को यूज़ किया था, वैसे ही डिफरेंस निकालने के लिए सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को करेंगे माइनस। यानी कि अगर हमें निकालना कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो क्या है, हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी टर्म्स को यूज़ करके। अब अपने पास एक यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, आपने देखा भी होगा कि कितनी टर्म्स हैं, उस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी आपके पास टर्म का जिक्र होगा, यानी कि A1, A2, A3, A4 इनकी बात हमसे की जा रही है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो टर्म के लिए यहाँ से सोच के चलना थोड़ा सा। फर्स्ट टर्म को हम A भी लिखते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो जो फर्स्ट टर्म थी उसको हमने लिखा 1, A1, यानी कि ये क्या अपनी फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी अपनी सेकंड टर्म क्या थी, A2 थी, ये क्या थी, अपनी सेकंड टर्म थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, सेकेंड टर्म को हमने कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में, यानी कि डी की फॉर्म में कैसे लिखा था, A1 प्लस डी ऐसे लिखा था। तो A2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, A1 प्लस डी। ठीक है, उसके बाद अपनी टर्म कौन सी आती है, थर्ड, यानी कि A3, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी थर्ड टर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। ओके, अब इसको हमने कैसे लिखा था, देखो थर्ड टर्म को क्या लिखा था, A1 प्लस डी प्लस डी, A1 प्लस डी प्लस डी। ये क्या थी, यहाँ पे देखो थर्ड टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही। इसको लिखने का पैटर्न आप समझ गए तो फॉर्मूला जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थर्ड टर्म हमने क्या किया, कैसे लिखा था, A1 प्लस डी प्लस डी, A1 प्लस डी प्लस डी, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 प्लस 2D। A1 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म रहेगी। कई बार इसको अपने जो स्टेटमेंट्स में है उसमें सिंपली A लिख देता, A भी क्या रहेगा, अपनी फर्स्ट टर्म को ही यूज़ करता है, A मीन्स फर्स्ट टर्म। तो A1 भी लिख देता है, A भी लिखता है, जनरली A ही लिखता है, बट हम जब अपना पैटर्न को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, सिखाते हैं बेसिक को, तो आप A1 से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। सो A3 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस 2D। A1 का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऐड किया गया है। ऐसे ही अगर हमने लिखा A4, A4 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म। A4 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म। अब देखो फोर्थ टर्म को हमने कैसे लिखा था, ये रही अपनी फोर्थ टर्म, A1 प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि A1 प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम, तो क्या मिलेगा, देखो A1 है, फिर प्लस है, D कितने टाइम है, 3 टाइम्स, D प्लस डी, यानी कि हो गया 3D। ठीक है, ऐसे ही अगर हम A5 को लिखें, A5, इसका मतलब क्या है, अपनी फिफ्थ टर्म। A5 का मतलब क्या है, जो फिफ्थ टर्म है। तो इसको कैसे लिखा गया है, A5 को कैसे लिखा हमने, A1 प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि A1 प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या हो गया, ये A1 प्लस डी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी कि A1 प्लस 4D। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपना फॉर्मूला की तरफ ध्यान करते हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखो फर्स्ट टर्म को हमने सिंपली लिखा था A1, इसके अंदर डिफरेंस यानी D का कोई भी मैटर नहीं था ना, क्योंकि इसने बोला भी था कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस का इसके अंदर कोई रोल नहीं था,
यानी कि 0 मल्टीप्लाई डी। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे आंसर 0 ही आएगा, और 0 को किसी नंबर में ऐड करोगे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट पे। तो ये क्या हो गया, A1 को हम लिख सकते हैं A1 + 0 मल्टीप्लाई डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर टर्म का नंबर है 1, मतलब टर्म की जो पोजीशन है वो है फर्स्ट, ठीक है, तो डी के साथ क्या है 0। अगर टर्म की पोजीशन है सेकंड, मतलब हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात की तो डी के साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई, यानी कि 1 है, सिंगल 1 है, सिंगल डी है, यानी कि क्या है 1D है ये, तो एक बार आया। अगर थर्ड टर्म की बात की 3 की तो डी के साथ कितना आया 2 आया। अगर फोर्थ टर्म की बात की तो डी के साथ कितना आया 3 आया। फिफ्थ टर्म की बात की तो डी के साथ अपना 4 है, और हर जगह A1 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 A1, ये क्या है हर एक टर्म में सिंपल एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि A1 हर एक टर्म के अंदर अपना इंक्लूड होता है। तो ठीक है, तो A1 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 A1, यानी कि ये अपना कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। सिंपली हमें फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे लिखना है, ऐसा नहीं है उसकी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। डिफरेंस अगर हमें पैटर्न के अंदर मिल रहा है तो कहाँ पर डी के साथ जो कॉमन डिफरेंस है वहाँ पर 0 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे है। अब इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो 1 था तो यहाँ पे 0 है, 2 है तो इसके साथ 1 है, अगर 3 है तो इसके साथ 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है। यानी कि मान के चलो कि हमने निकालनी है an टर्म, an यानी कि nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट टर्म, कि हमने जो एपी में जितनी भी नंबर्स की लिस्ट बनाई है उन सब में जो लास्ट में जो नंबर होगा लिस्ट का वो होता है an। अगर हम सिर्फ मान के चलो अपनी क्लास के बच्चों की लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर 15 स्टूडेंट्स हैं, तो an यानी कि जो लास्ट में जो होगा 15th रोल नंबर वो अपना आ गया वहाँ पर काउंट हो गया, यानी कि वो लास्ट में उसकी पोजीशन मतलब रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी एलिजिबिलिटी या फिर उसकी इंटेलिजेंस की नंबरिंग कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब नंबर जैसे रोल नंबर सीरीज लगाते हैं वहाँ से बात कर रहे हैं। तो an का मतलब क्या है लास्ट, बिल्कुल लास्ट टर्म। तो इसको निकाल लेंगे तो देखो हर जगह पे A1 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 A1, यानी कि A1 जो कि अपनी क्या है फर्स्ट टर्म, ये अपनी एज इट इज है हर जगह पे। फिर अपना आता है प्लस, ठीक है, फिर अपना क्या आता है हर जगह प्लस 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 प्लस, हर जगह क्या आया प्लस आया। फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 है, 2 है तो 1D है, 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है, 5 है तो 4D है। अब यहाँ पर n है, यानी कि इससे एक कम हमारे पास D का नंबर आएगा। जैसे कि 3 था तो 2 है, यानी कि एक कम है D के साथ, तो हमने क्या लिखना है देखो D भी लिखना है। अब इससे एक कम यानी कि n से एक कम यानी कि n-1, ठीक है। तो टर्म निकालने के लिए अपने पास जो AP के अंदर फॉर्मूला जनरेट हुआ वो क्या हुआ, an = a1, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म। अगर हमें स्टेटमेंट के अंदर सिंपली a देता, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, देन वी हैव टू राइट हियर a, अदरवाइज वी कैन राइट a1, नो मैटर। सो an का मतलब क्या हुआ a1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस की मल्टीप्लाई करनी है n-1 टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बोले कि a10 निकालो, a10 यानी कि 10th टर्म निकालो AP की, 10th टर्म निकालनी है AP की, तो क्या करेंगे a1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस d। अब देखो या तो इसको ऐसे करो कि यहाँ पे जो लिखते हैं उससे एक कम आता है अपना, यहाँ पर कि हम जो भी लिखते हैं यहाँ पर उससे एक कम आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं a10 = a1 + 9d, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर है टर्म का नंबर जो भी है उससे 1 टाइम कम अपना क्या होता है d होता है, ठीक है। या फिर आप इसको फॉर्मूले से निकालना चाहो, मान के चलो कि हमें निकालना है a75, हमें निकालना क्या है a75, यानी कि जो अपने पास AP है उसके अंदर 75th जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, तो देखो a1 प्लस, ठीक है।
अब फर्स्ट टर्म के तो होते थे हर किसी में, फिर आता है अपना प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या है n और यहाँ पे क्या है 75। तो जहाँ भी हमें n दिखेगा वो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे 75 को रिप्लेस कर देंगे वहाँ से। तो n की जगह पे आ गया 75, तो ये हो गया 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, यानी कि a1 प्लस 74d। अब आप इसको एक कम के तरीके से समझो कि जो जिस टर्म को हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस के साथ उससे एक नंबर कम आएगा। जैसे यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे हमने किया 9, इसके साथ कर लो, या फिर जो ये हमने फॉर्मूला जनरेट किया था अपने स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ से कर लो कि जो भी टर्म निकालनी है उसको हम n की जगह पे कंसीडर करेंगे कि n की जगह पे क्या है जो टर्म हमसे पूछी गई है या फिर हमें बताई गई है, जो भी रहेगा तो उस नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे क्या है n। ठीक है, n विल बी द नंबर ऑफ द टर्म, कि अगर टर्म मान के चलो 17th पे है तो n की जगह पे आ गया 17। अगर अपनी टर्म है मान के चलो कि 88 पे है तो n की जगह पे आ गया 88, इस तरीके से। तो यहाँ पे रख लो, n की जगह पे जो भी हमसे टर्म पूछे वहाँ से आप निकाल दो। ठीक है, या फिर क्या करो कि जो भी टर्म है अपनी उससे एक कम नंबर d के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप किसी भी एक टर्म को आप इजीली निकाल सकते हो, टर्म्स का आप रिलेशन भी बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।